R vector is equals to A vector plus lambda times of B vector. This is called vector equation. वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म। तो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ना देखो तीन वेक्टर यूज हो रहे हैं। आर वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट। ए वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। एंड बी वेक्टर इज अ वेक्टर पैरेलल टू द लाइन और अलोंग द लाइन। एंड हेयर लैम्डा इज द स्केलर क्वांटिटी, मतलब लैम्डा कोई भी एक नंबर हो सकता है, तो लैम्डा को आप लैम्डा ही रखोगे। तो लुक, आपको जब वेक्टर इक्वेशन बनानी है ना, तो आपको दो वेक्टर क्वेश्चन से ढूंढने हैं। एक तो पासिंग पॉइंट क्या गिवन है उसका पोजीशन वेक्टर चाहिए, और लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है वो वेक्टर चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपको ऐसी बता देता हूं। देखो, लेट्स से अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 1, -2, 3। एक लाइन इस पॉइंट से पास करती है, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ लेट्स से वेक्टर है आई कैप +2 जे कैप +k कैप। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल। तो एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन लिखिए विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो देखो आंसर कैसे लिखना है। आर वेक्टर, लेट्स कीप सेम इन ऑल द क्वेश्चंस आर वेक्टर, तो नथिंग टू बी पुट इन द प्लेस ऑफ आर वेक्टर। आप इसको आर वेक्टर ही लिखेंगे हमेशा हर क्वेश्चन में। ए वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट, सो पासिंग पॉइंट इज 1, -2, 3। देखो इसका आप कैसे बनाएंगे पोजीशन वेक्टर, आई कैप -2 जे कैप +3 के कैप, ये बन गया। प्लस लैम्डा, अब लैम्डा के साथ कौन सा वेक्टर है जो लाइन के पैरेलल जा रहा है। अब ना यहाँ पे देखो वर्ड चेंज कर दिया, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो यही आपका ऐसा वेक्टर है जो लाइन की डायरेक्शन में चल रहा है, मींस यही है कि वो लाइन के पैरेलल है। ये रही आपकी लाइन की वेक्टर इक्वेशन, राइट। तो देखो आर वेक्टर को कभी कुछ पुट मत करना, आर वेक्टर रिमेन्स आर वेक्टर, जनरल पॉइंट होगा ये। ए वेक्टर कंपलसरी चाहिए, पासिंग पॉइंट हमें चाहिए, और बी वेक्टर वो चाहिए जो लाइन के डायरेक्शन में जा रहा है, लाइन के अलोंग जा रहा है, लाइन के पैरेलल जा रहा है। मीनिंग सबका एक ही है। आप नोट करते जाएं फटाफट, मेरे को बताते जाना, ठीक है, सो दैट मैं पेज टर्न करता जाऊंगा। इफ इट इज डन जस्ट लेट मी नो, या तो चैट में रिएक्शन दे देना या लिख देना आप। सर 1 मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ, मैं श्योर, आई एम वेटिंग। तो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया है। जब लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी तो आप क्वेश्चन से दो चीज ढूंढेंगे, वन पासिंग पॉइंट एंड टू पैरेलल वेक्टर टू द लाइन। तो ये दो चीजें अगर मिल जाएंगी तो इक्वेशन बन जाएगी। डन समर्थ? डन। सर डन। ओके, नाउ एक तो इक्वेशन आपने देख ली, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन होती है कार्टेशियन इक्वेशन। वैसे क्वेश्चन डिमांड नहीं करता कि ये वाली इक्वेशन बनाओ, वट एवर यू नो आप बना दो उस इक्वेशन को, कार्टेशियन वेक्टर कोई भी। बट इफ इट इज स्पेसिफाई कि यही बनानी है तो आपको वही बनानी पड़ेगी। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, देखो x-x1, फिर मैंने लिखा y-y1, फिर मैंने लिखा z-z1, ठीक है। और मैंने इनको डिवाइड कर दिया ए बी सी से। अब इनके बीच में क्या अप्लाई कर दिया मैंने, इक्वल का साइन। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या चीज आपको पुट करनी है वो समझो। देखो ये जो एक्स वाई जेड है, दिस इज कॉल्ड जनरल पॉइंट। जैसे आपने मैंने कहा था ना, देखो यहाँ पे आर वेक्टर को कुछ पुट नहीं करोगे आप, आर वेक्टर रिमेन्स आर वेक्टर इन ऑल द आंसर्स। सिमिलरली आप यहाँ पे एक्स वाई जेड को कुछ पुट नहीं करोगे। सो x1 y1 z1 क्या होगा, x1 y1 z1 इज द पॉइंट थ्रू विच लाइन पासेस। ये आपका पासिंग पॉइंट होगा, जिसका आपने लास्ट क्वेश्चन में ए वेक्टर बनाया था, पासिंग थ्रू होगा ये। और ये जो एबीसी आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, देखो जैसे आपकी लाइन सपोज करो, जैसे मैंने कहा 2i-j +3k, इसके पैरेलल लाइन चलती है। तीन वर्ड यूज करूंगा, पैरेलल, अलोंग द लाइन
इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। आप इसमें से कोई भी वर्ड पिक कर लो, तीन में से कोई भी वर्ड लिखा हुआ आ सकता है क्वेश्चन में, मीनिंग सबका एक ही है। तो यहाँ पे ये जो 2 - 1 3 है कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे के, ये आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं ए बी सी। तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए आपको देखो दो चीज ढूंढनी है। नंबर वन, पासिंग पॉइंट क्वेश्चन में गिवन होता है। नंबर टू, डायरेक्शन ऑफ द लाइन, उसको कैसे लेना है? वो जो वेक्टर लाइन के पैरेलल गिवन होगा उसी के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपको एबीसी लेने हैं। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, पहले आप ये नोट कर लो, ये नोट कर लो आप, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। एक ये हो गई, एक लास्ट हो गई, बस आपको दो इक्वेशन याद करनी है बस, थर्ड इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नोट करना, मुझे बता देना बच्चों, मैं फिर टर्न करूंगा ना पेज, टाइम वेस्ट मत करना, जैसी हो जाए मुझे बता देना। सर डन। ठीक है, मैं टर्न कर लेता हूँ पेज, एक एग्जाम्पल इसका कर लेते हैं। लाइन पासिस थ्रू पॉइंट इज 0 1 - 3, ठीक है, इससे पास करती है, एंड पैरेलल टू दी वेक्टर, एंड पैरेलल टू दी वेक्टर 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, इसके पैरेलल है। अब आपको इसकी कार्टेशियन इक्वेशन राइट करनी है, लिखनी है, कुछ फाइंड नहीं करना है, सीधा आंसर लिखना है। सो आंसर विल बी, आंसर लिख दो आप लोग ही लिख दो इसको, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, थोड़ा जल्दी से लिख दो। एक्स वाई जेड रिमेन्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड में से माइनस करोगे ये वाले पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, इसी ऑर्डर में माइनस करोगे। तो एक बार आप लिख लो, फिर मैं अपना आंसर लिख दूंगा। क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क ओनली, थोड़ा फास्ट स्पीड से। सर डन। Done? मैं अपना आंसर लिखता हूं, आप लोग चेक करो। x - 0 इक्वल्स टू y - 1 इक्वल्स टू z+3। फर्स्ट आई राइट द कोऑर्डिनेट्स इन द न्यूमरेटर्स ऑफ ऑल द पार्ट्स, नाउ डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर, वो मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 3 1 -1 आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो रुकेंगे नहीं, आगे चल रहे हैं। इतना क्लियर हो गया ना सबको, ये कार्टेशियन फॉर्म हो गई और वेक्टर फॉर्म हो गई। डन। मैंने चैट क्लोज किया हुआ है क्या? भैया आप मेरे को फटाफट रिस्पॉन्स करते जाओ अगर हो गया है तो, वेट थोड़ी करेंगे कोई इतना। डन। ओके, ठीक है, समझ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब देखो, आपने सिर्फ दो इक्वेशन लर्न करनी है, इसके बाद आपको कुछ लर्न नहीं करना, अब आपको थोड़ा सा समझना है बस। अब एग्जाम्पल लेते हैं थर्ड। लेट से आई हैव अ लाइन, ये एक लाइन दे दी मैंने आपको, मैंने कहा इसकी इक्वेशन बना दो, और इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट है, 2 3 -4 1 पॉइंट, एंड अनदर पॉइंट इज 0 4 -3। ठीक है, क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, वट एवर कार्टेशियन वेक्टर कुछ ही बना लो आप, पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। अब चलो हम लोग इसकी कार्टेशियन इक्वेशन बनाते हैं। अब देखो आपके पास ना लाइन के दो पॉइंट है, आप किसी भी पॉइंट को अपना पासिंग पॉइंट बना सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा फर्स्ट पॉइंट को अपना पासिंग पॉइंट बनाएंगे, तो मैंने क्या लिखा देखो, x - 2 y - 3 z+4, ये लिखा। अब मेरे को चाहिए डायरेक्शन रेशियोज जो डिवाइड में लेने होंगे, तो ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया डायरेक्शन रेशियोज का। अगर लाइन दो पॉइंट से पास करेगी और आपको इसके अलोंग एक वेक्टर बनाना है, तो आप फर्स्ट पॉइंट में से सेकंड पॉइंट या सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट माइनस कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो देखो माइनस करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। ए इज इक्वल्स टू 2 में से 0 माइनस किया इज इक्वल्स टू 2, बी निकालने के लिए 3 में से 4 माइनस किया इज इक्वल्स टू -1, और सी निकालने के लिए -4 में से इस -3 को माइनस किया +3 हो गया, ये भी -1। ये हमारी चॉइस होती है, हम किस पॉइंट में से किस पॉइंट को माइनस करें, कोई रूल नहीं है, कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, आपकी मर्जी है। तो अब मेरी देखो इक्वेशन कंप्लीट हो गई, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा -1, ये है मेरी लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स।
And now, in this case, your answer is maybe differ from the others because suppose you are taking the first point as the passing point, so you may take also second point as the passing point. It's up to you. मान लो 10 पॉइंट है एक लाइन के ऊपर और लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो बहुत सारी वैरायटीज आंसर की निकल सकती हैं। पासिंग पॉइंट आप कोई सा भी पिक कर सकते हो। नाउ आई रिकमेंड ऑलवेज टेक द फर्स्ट पॉइंट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट को ही एनसीईआरटी का ब्लूप्रिंट भी फर्स्ट क्वेश्चन को ही फर्स्ट पॉइंट को ही पासिंग पॉइंट लेके चलते हैं। बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, अब हम इसकी एक वेक्टर इक्वेशन और लिख लेते हैं। वेक्टर इक्वेशन बताओ कि कहाँ से स्टार्ट होती है, किस वेक्टर से स्टार्ट करूं? आर सर वेक्टर। ए वेक्टर से। नहीं नहीं, समझ आर इक्वल्स आर टू वेक्टर ए। से। हाँ, अब आर वेक्टर से स्टार्ट करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आएगा ए वेक्टर, एंड ए वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट। तो भाई आपके पास तो दो दो पासिंग पॉइंट है, जरा किसी वाई क्या? चलो 2 i कैप। आगे आगे बोलो जल्दी। प्लस 3 हाँ 3 j कैप माइनस। माइनस 4 के क्या? अभी मेरे को बोलो लैम्डा के साथ कौन सा वेक्टर है? प्लस लैम्डा हाँ 2 i कैप ठीक है। माइनस जे कैप ठीक है। माइनस के कैप। ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो हम देखो कोई नया फॉर्मूला याद नहीं कर रहे हैं, हम एक कॉन्सेप्ट याद कर रहे हैं कि अगर दो पॉइंट गिवन है तो पासिंग पॉइंट कोई सा भी बनाओ एज यू विश, और डायरेक्शन इश्यूज को निकालने के लिए किसी भी पॉइंट में से किसी दूसरे पॉइंट को माइनस कर दो। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जब लाइन दो पॉइंट से पास करती है। इनफैक्ट इनके भी फॉर्मूले दिए हुए आर डी शर्मा ने, तो भाई इसका फॉर्मूला अलग याद कर लो, इसका अलग याद कर लो, पर कोई जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। आपने नोट कर लिया? मैं टर्न कर दूं पेज? टर्न कर लूं पेज? सर ठीक है। अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब सुनो, फॉर्मूला कोई नहीं है, बस आप एग्जाम्पल सुनते जाओ। ये एक लाइन है, आपको इसकी इक्वेशन बनानी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक पासिंग पॉइंट रख दिया है 5 - 4 3। अब बताओ आपको इस लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए सेकंड जो थिंग है, वो जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या चाहिए? फिर मैं आपको दूंगा वो कैसे मिलेगी। पहले आप बताओ क्या चीज की डिमांड करते हो। पासिंग पॉइंट मैंने दे दिया है, वेटिंग। पैरेलल पैरेलल वेक्टर। हाँ, इसके पैरेलल एक वेक्टर की डिमांड हो रही है, ठीक है ना। अब वो इन्होंने नहीं दिया। ये कहते हैं कि देखो जी, आपकी जो लाइन है, ये क्वेश्चन मार्क वाली लाइन हमारी है। एक ही लाइन और है जो गिवन है और इसकी इक्वेशन भी गिवन है। ये सपोज वो लाइन है जो गिवन लाइन के पैरेलल है। तो अब आपके पास क्वेश्चन ये हुआ, जो अगर उसका होगा वही होगा। हाँ, बस डायरेक्शन रेशियोज आपको सेम लेने हैं, दैट्स ऑल, बात खत्म। 1 मार्क क्वेश्चन होगा। पासिंग पॉइंट ये है और आपको चाहिए लाइन की इक्वेशन। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। x - 5 y + 4 z - 3। पहले ऊपर का पार्ट कवर कर लो, फिर डिवाइड में आ जाओ और यहाँ पे जाके डायरेक्शन रेशियोज लिख दो। अब डायरेक्शन रेशियोज विल रिमेन। ठीक है। मेरा अनस्टेबल आ रहा है इंटरनेट कनेक्शन। आई एम ऑडिबल? आई एम तो ऑडिबल? ब्रेक हो रही है वो इस बीच में। हाँ, थोड़ी आवाज कट हो रही है। एनीवेज मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लो। अगर लाइन दोनों पैरेलल हैं तो आपको क्या चीज सेम रखनी है? द डायरेक्शन रेशियोज मस्ट बी सेम इन बोथ द लाइंस। तो यहां पर 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी व्हेन लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अनदर लाइन। तो इस पॉइंट को आपको अच्छे से नोट करना है। अगर दो लाइन 3D स्पेस में पैरेलल हैं तो यहाँ पे स्लोप तो होता नहीं है लाइन का, तो डायरेक्शंस होती हैं, तो डायरेक्शन आपको सेम रखनी है लाइंस की। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें फोर्थ कॉन्सेप्ट। यस आई नो माई वॉइस इज आई थिंक ब्रेकिंग। अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस ठीक आ रही है, बीच में जाती है। नहीं, वो फिर हॉटस्पॉट से और खराब होगी। नहीं, पर मैंने हॉटस्पॉट से किया। तो मैंने कर दिया ऑन कनेक्ट। मैंने कर दिया। उठाने क्लास में।
Just wait, I'm changing the network. आपका वो कौन सा वो कौन से क्वेश्चन थे? क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, let's take another topic. अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझो आप। हमारे अब तक कॉन्सेप्ट क्या हुए? कार्टेशियन इक्वेशन हो गई, एक वेक्टर इक्वेशन हो गई, एक वो हो गई जब लाइन 2 पॉइंट से पास करती है, और एक वो हो गई जब लाइन 1 पॉइंट से पास करती है और गिवन लाइन के पैरेलल है। ठीक है, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट और सीखेंगे। देखो इसमें क्वेश्चन क्या गिवन होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्वेश्चन मार्क। इसको अपना इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से करके जाना, मैं क्वेश्चन भेज दूंगा इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी इज कवरिंग ओनली वन एग्जांपल, इन मिसलेनियस एक्सरसाइज ओनली वन क्वेश्चन इज गिवन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्वेश्चन मार्क, पासिंग पॉइंट इज ऑलरेडी गिवन, पासिंग पॉइंट लेट से मैंने कहा 1 1 2 है, एंड डायरेक्शन रेशियोज के लिए देखो ये क्या बोलते हैं, एंड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस। अब वो लाइंस कौन कौन सी गिवन है? एक लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस लैम्डा 2i माइनस जे प्लस के, ठीक है, कैप्स लगा दिए मैंने, एंड आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i प्लस म्यू एंड 3i माइनस जे माइनस के। ये क्वेश्चन की वेटेज ना अगर बोर्ड में हम देखें इसको आया हुआ है तो 6 मार्क्स का आया हुआ है। तो अभी 6 के तो क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन 5 का फिर भी डाल देंगे, और देखो 4 स्टेप में क्वेश्चन को वाइंड अप कर देंगे। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो कंडीशन इज इक्वेशन ऑफ लाइन क्वेश्चन मार्क। इक्वेशन ऑफ लाइन मींस वट एवर यू वांट टू मेक, कार्टेशियन बनाओ, वेक्टर बनाओ, आपकी मर्जी है। और ये लाइन, हमारी लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है। चलो हमने कहा हम लोग बनाते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। तो हमने देखो इक्वेशन लिख ली पहले अपनी, x माइनस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1 इक्वल टू जेड माइनस 2। डिवाइड में हमारे ए बी सी मिसिंग है। नाउ ए बी सी कैसे निकालें? हमारी जो लाइन है वो इन दो लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर बोली गई है। तो आपको अपनी लाइन का जो बी वेक्टर है ना, जो डायरेक्शन इश्यूज वाला वेक्टर है, वो निकालने के लिए क्या यूज करना है? b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 एक ऐसा वेक्टर होता है जो दोनों वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो हमको तो वही चाहिए बी वेक्टर। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको लर्न करना है, व्हेन लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस, तो बी वेक्टर विच इज आर वेक्टर इज इक्वल्स टू b1 क्रॉस b2। अब यहाँ पे b1 वेक्टर कौन सा लेंगे? देखो हम b1 वेक्टर लेंगे हम लाइन 1 का जो लैम्डा के साथ है, ये जो डायरेक्शन वाला वेक्टर है, 2i माइनस जे प्लस के, एंड b2 इज 3i माइनस जे माइनस के। ठीक है जी, अभी हो गया हमारा b1 b2। अब हम निकालेंगे इनका क्रॉस प्रोडक्ट, बहुत ध्यान से निकालना है, प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करनी। तो फर्स्ट रो आई जे के डिटरमिनेंट यूज करेंगे ना इसमें, सेकेंड रो 2 माइनस 1 1, थर्ड रो 3 माइनस 1 माइनस 1, एंड लेट्स सॉल्व दिस। आई कैप के अलॉन्ग देखो क्या आएगा, 1 एंड प्लस 1, 2i कैप हो गई है, माइनस जे के अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं, -5 -2 प्लस 3 इज 1। ये आपका बी वेक्टर आ गया। गॉट इट? आई एम ऑडिबल? यस अच्छा, अब आपकी देखो ये जो ए बी सी है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ए इज 2, सर। आई एम ऑडिबल? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए अनुभव मत यूज करना एसटीपी, बिकॉज इट इज नो मोर इन द सिलेबस, एंड मैनी टीचर्स आर देयर हु हैज रिसेंटली ज्वाइंड द सीबीएसई स्कूल्स, राइट? सो दे डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ दिस शॉर्टर डिस्टेंस। तो व्हाट आई रिकमेंड, शॉर्टर डिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी में गिवन है ना, वो यूज करना, डोंट टेक एनी रिस्क। ठीक है, तो आप मत यूज करना एसटीपी। ओके, सो ए देखो हमारा 2 हो गया, बी हमारा 5 हो गया, और सी हमारा 1 हो गया। ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज मिल गए। व्हाट आई हैव टेकन, मैंने आई जे के जो कोफिशिएंट्स आ रहे थे ना, देखो वो ले लिए। ये 2 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, और ये 1 हो गया। सो दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ आर लाइन। ये रे 2 5 1, बस आपको अब उनको ना यहाँ पे रख देना है। देखो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, हमारा आंसर जो आएगा ना, फाइनल जो आंसर आएगा,
वो आंसर देखो ये हो जाएगा हमारा x माइनस वन ऑलरेडी रिटन, और a की वैल्यू 2, फिर इक्वल्स टू y माइनस वन अपॉन 5, और फिर इक्वल्स टू z माइनस 2 अपॉन 1। ये बन गई हमारी लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन। देखो स्टेप्स गिन लो कितने हैं, 1 2 3, फोर्थ स्टेप में आंसर है। वेटेज पहले तो 6 नंबर का आता था, अब ये 3 या 5 में आ सकता है। कोई डाउट है तो पूछो। एनी डाउट? सर एक अलग से क्वेश्चन का डाउट। ये यूज चैट बॉक्स टू राइट बिकॉज योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल प्रॉपरली। अनुभव क्लियर हो गया ये? ओके। ये हमारा सारा कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन का, ठीक है। इसके अलावा इक्वेशन ऑफ लाइन का क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, 100% गारंटी। तो 1 मार्क के हो गए। ये 3 या 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में एक ही गिवन है, एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज में है ये वाला क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन, ये वाला नहीं है। वेयर पॉइंट इज गिवन एंड लाइन इज परपेंडिकुलर टू टू गिवन लाइंस। तो जो दो गिवन लाइन होंगे ना, ध्यान रखना उनके b1 b2 वेक्टर कौन से लेने हैं, जो लैम्डा और म्यू के साथ होते हैं। आद्या ने बड़ी जल्दी ज्वाइन कर लिया। इस 11th 12th भी का अनुभव, आयशा, इंग्लिश एग्जाम है ना, 16 तो हो गई, 5 दिन बचे हैं। संचित तुमने लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग टू लाइंस। ये क्वेश्चन कुछ बन नहीं रहा संचित प्रॉपरली। इंटरसेक्शन वाला कॉन्सेप्ट मैंने कल करवाया था ना, उसके एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना जरूर, दो दो तीन तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। यस आद्या जी यू आर लेट एक्चुअली, नो क्लास इज गोइंग टू बी ओवर। तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया क्लास, 1 मिनट रुको, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।